हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 11वां अध्याय, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज का युग अनुसंधान का युग है, यानी नई नई खोज की जाती है, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। लेकिन हमारा भारत देश एक महान देश है। इसमें हमेशा से हमारी संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसको महत्व दिया जाता है। अतिथि देवो भव को सर्वोपरि समझा जाता है। लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध को देखते हुए जीवन के मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। लोगों में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सहानुभूति, दया और ममता आदि के भाव जो निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, हत्याएं, मारकाट एवं अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कोई भी संसाधन बनाने से पहले मनुष्य का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की होड़ में अपने जीवन के मूल्यों को ही भूल जाए। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। इसलिए हमें उसके अच्छे पहलू को ही अपनाना चाहिए। इसलिए इस कविता का नाम कवि ने निर्माणों के पावन युग में रखा है। निर्माण का अर्थ है बनाना, यानी रचना करने वाला, रचनाकार। हमारी जो सुख सुविधाओं के लिए नए नए संसाधन बनाने का युग है ये। इस कविता में कवि ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण और उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को भी विशेष महत्व प्रदान किया है। इस कविता के कवि का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी है। उनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अगस्त सन 2018 नई दिल्ली में हुई थी। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि, एक पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे। उनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम कविता की पंक्तियों की ओर चलते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माण, निर्माण का मतलब है बनाना, रचनाकार, रचना करने वाला। पावन का मतलब पवित्र। वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, धरती, धरा। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। मतलब इस युग में नए नए निर्माण किए जाते हैं, नए नए संसाधन बनाए जाते हैं। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है, उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। अगम, अगम का मतलब है अपार। अगाध, अगाध का मतलब है अथाह। सिंधु, सिंधु का मतलब है सागर, समुद्र। संघर्षों, संघर्षों का मतलब परिश्रम। मझधारों, मझधारों का मतलब लहरों के बीचों बीच। साहस, साहस का मतलब हिम्मत। जटिल, जटिल का मतलब कठिन। नूतन अनुसंधान, नूतन का मतलब नया, अनुसंधान का मतलब खोज। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। कवि के अनुसार जीवन संघर्षों का महासागर है। इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक साहस है, जब तक हम में हिम्मत है, तब तक समस्याओं के मझधार में डूबना हमें स्वीकार नहीं है। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि नए नए अनुसंधान और समस्याओं का गहन अध्ययन कर उसका समाधान भी निकाला
जा सकता है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माण, निर्माण का मतलब है बनाना, रचनाकार, रचना करने वाला। पावन का मतलब पवित्र। वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, धरती, धरा। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है, मतलब इस युग में नए नए निर्माण किए जाते हैं, नए नए संसाधन बनाए जाते हैं। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। शील, शील का मतलब है संकोची प्रवृत्ति। कौमुदी, कौमुदी का मतलब चांदनी। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। कवि कहते हैं कि शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता के तारों के बगैर झनकार नहीं हो सकती। अर्थात शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, इन चारों गुणों के बगैर सम्मान और विकास संभव नहीं है। नैतिक गुणों के बगैर शिक्षा भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। अतः यश और सम्मान की चकाचौंध में संस्कृति का सम्मान हमें नहीं भूलना चाहिए। संस्कृति का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माण, निर्माण का मतलब है बनाना, रचनाकार, रचना करने वाला। पावन का मतलब पवित्र। वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, धरती, धरा। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है, मतलब इस युग में नए नए निर्माण किए जाते हैं, नए नए संसाधन बनाए जाते हैं। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। भौतिकता, भौतिकता का मतलब है सांसारिकता। उपकार, उपकार का मतलब है भलाई। उत्थान, उत्थान का मतलब है उन्नति। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इसमें कवि ने कहा है, नवयुग के नव निर्माणों में अर्थात आविष्कारों में यदि इंसानियत की भावनाओं के लिए जगह नहीं है, उसके लिए प्यार नहीं है, तो विज्ञान व्यर्थ है। यदि मानव जाति का कल्याण नहीं होता है तो विज्ञान की सारी खोज व्यर्थ है। सांसारिक सुख एवं विकास में जीवन के मूल उद्देश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माण, निर्माण का मतलब है बनाना, रचनाकार, रचना करने वाला। पावन का मतलब पवित्र। वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी, धरती, धरा। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है, मतलब इस युग में नए नए निर्माण किए जाते हैं, नए नए संसाधन बनाए जाते हैं। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही साथ चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही है। इन पंक्तियों में
यह संदेश दिया गया है कि निर्माण के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए।